नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 का सिंहासन। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि किस तरीके से लोकसभा चुनाव 2024 अंजाम तक पहुंचने वाला है। इस बीच कल वोटों की गिनती होने वाली है, जिसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 80 दिन की प्रक्रिया के बाद 51 पार्टियों ने 8,360 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला कल होने वाला है। 7 चरणों में 543 सीटों पर हुए मतदान के बाद कल लोकसभा चुनाव के नतीजे आ रहे हैं। इसके साथ ही साफ हो जाएगा कि देश के सिंहासन पर आखिरकार काबिज कौन हो रहा है। एक तरफ एनडीए है तो दूसरी तरफ INDIA गठबंधन। हालांकि एग्जिट पोल्स ने एक बार फिर मोदी सरकार को वापस आने की बात कही है। चुनाव आयोग वोटों की गिनती 8 बजे से शुरू करेगा। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी और उसके बाद ईवीएम के वोट गिने जाएंगे। लोकसभा चुनाव के साथ आंध्र प्रदेश और ओडिशा विधानसभा चुनाव के नतीजे भी घोषित होने वाले हैं। न्यूज़ इंडिया आपको एक एक अपडेट से रूबरू कराएगा। कल सुबह 6 बजे से लगातार आप न्यूज़ इंडिया पर मतगणना से जुड़ी हर खबर का लेटेस्ट अपडेट देख सकते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने 4 जून को लोकसभा चुनाव के परिणाम घोषित करने के लिए अपनाई जाने वाली मतगणना प्रक्रिया के बारे में जानकारी देते हुए कहा, संपूर्ण मतगणना प्रक्रिया पूरी तरह से मजबूत है। ये घड़ी की सटीकता के समान काम करती है। लोकसभा चुनाव की मतगणना से पहले मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा, सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू होगी। उसके आधे घंटे बाद ही हम ईवीएम की गिनती शुरू कर देंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है। Last we had met was on 16th of March, and now that was beginning of the poll, and now tomorrow is the counting, so close of the poll. So on a lighter vein, on social media now you will see various memes with the taglines that perhaps Lapata gentlemen are back. So we were never out, we were always here. We chose to interact with you through our press notes. This was first time that we have issued close to 100 press notes, which has never been done ever. Advisories and all put together is total 100. So we have been interacting from behind the scene. So today we thought we will come and talk to you about this incredible story of the general elections. दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों के लिए मंगलवार को 7 मतदान केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतगणना होगी। इसके लिए दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने पूरी तैयारी कर ली है। सुबह 8 बजे ईवीएम खुलेगी। इसके करीबन आधे घंटे बाद सुबह 8:30 बजे से दिल्ली में चुनाव नतीजों का रुझान मिलना शुरू हो जाएगा। मतगणना के दौरान लगभग 1000 CCTV कैमरों की निगाहें मतगणना केंद्र में ईवीएम पर होंगी। हर मतदान केंद्र पर 100 से ज़्यादा कैमरे होंगे ताकि ईवीएम और वीवीपैट सहित अन्य मतपत्रों की केंद्र के अंदर और बाहर निगरानी की जा सके। मतगणना से पहले सुरक्षा व्यवस्था पर DCP सेंट्रल देवेश कुमार महिला ने कहा है कि लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के लिए हमने पर्याप्त फोर्स लगाई हुई है। चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार व्यवस्था की जाएगी। असुविधा किसी को ना हो। देखिए, जो स्ट्रांग रूम कम काउंटिंग सेंटर होता है उस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से गाइडलाइन है। उन्हीं गाइडलाइन को मद्देनज़र रखते हुए हमने अपना पुलिस फोर्स भी वहाँ पे लगाई हुई है और जो गाइडलाइन है उनको स्ट्रिक्टली एनफोर्स किया जाएगा। उसके अलावा हमने CAPF का भी एडिक्वेट पुलिस अरेंजमेंट लगाया हुआ है किसी तरह के लॉ एंड ऑर्डर को भी ध्यान में रखते हुए। और कोई भी अगर विक्ट्री प्रोसेशन होता है उसके लिए हमारे पास CAPF और लोकल पुलिस का सफिशिएंट रिजर्व स्टाफ भी है कि हम एडिक्वेटली उसको डिप्लॉय कर सकें। अभी आपको पता है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी अभी भी फोर्स में है, तो उसके रेस्ट्रिक्शन अभी भी लागू हैं। लॉ एंड ऑर्डर और क्राइम पॉइंट ऑफ व्यू हमने सफिशिएंट फोर्स हमारी लगा रखी है और जितना भी जो अरेंजमेंट होगा उसको हम ECI की गाइडलाइन को मद्देनज़र रखते हुए हम उसको ज़रूर लगाएंगे और लॉ एंड ऑर्डर क्राइम पे हम इंश्योर करेंगे कि ऐसी कोई असुविधा किसी को ना हो।
ये आपकी बात सही है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए ही हमने लोकल पुलिस का और सीएपीएफ का एडिक्वेट अरेंजमेंट लगा रखा है और हमने इसका काफ़ी रिजर्व भी रखा हुआ है कि जहां आवश्यकता होगी या जो सिचुएशन डेवलप होगी उस हिसाब से हम इसके ऊपर लॉ एंड ऑर्डर सिक्योरिटी अरेंजमेंट का डिप्लॉयमेंट करेंगे। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है 24 के सिंहासन में। और आपको बता दें कि कल 4 दिन है और नतीजे आएंगे 2024 में किसको मिलने वाला है ये सिंहासन, ये सब कुछ तय हो जाएगा कल। हमारे साथ हमारे संवाददाता भी लगातार बने हुए हैं। प्रदीप नामदेव रायपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नीरज मिश्रा लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, संजय पुंडीर हरिद्वार से हमारे साथ बने हुए हैं। तो रुक करेंगे संजय पुंडीर का। संजय, अगर हम हरिद्वार की बात करते हैं, अगर हम उत्तराखंड की बात करते हैं, तो यहाँ पर जिस तरह से तैयारियां चल रही है, कल काउंटिंग होनी है, किस तरह की व्यवस्थाएं देख पा रहे हैं? देखिए, बेसब्री से उत्तराखंड वासियों को 4 जून का इंतजार है कि कल चुनाव के परिणाम आने हैं। हालांकि उत्तराखंड की 5 सीटों की मतगणना कल होनी है और जिला प्रशासन कई दिनों से इस तैयारी में जुटा है। पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ यहाँ जो तैयारी है वो की जा रही है। मतगणना की जाएगी सुबह से ही, जो 8 बजे से यहाँ प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और इन सब पर सीसीटीवी की निगरानी रहेगी। साथ ही साथ जहाँ पर मतगणना होनी है वहां पर मोबाइल बिल्कुल प्रतिबंध कर दिया है। खासकर अगर हरिद्वार की बात की जाए तो वहां पर तैयारियां पूरी कर ली गई है। कई दिनों पहले से यहाँ चुनाव आयोग और जिला प्रशासन की टीम तैनात दिखाई दे रही है। बिल्कुल प्रदीप, अगर हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, तो क्या यहाँ पर कोई ऐसे संवेदनशील इलाके हैं जहां पर एक्स्ट्रा फोर्स लगाई गई है? क्या व्यवस्थाएं यहाँ पर होती हुई दिख रही हैं? प्रशासन की तरफ से कड़ी सुरक्षा के साथ जो है बड़े बड़े काम करते हैं। किसी भी बस्तर है तो उत्तर है, जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है वहाँ पर जो है कई 3 लेयर में जो है सुरक्षा रहेगी। राजधानी रायपुर की जो राजधानी रायपुर में काउंटिंग होगी, राजधानी रायपुर के डिग्री कॉलेज के द्वार कॉलेज है वहाँ पर जो है काउंटिंग होगी। सुबह 8 बजे से जो है काउंटिंग होगी। 8 बजे बैलेट पत्र जो होगी और फिर काउंटिंग शुरू होगी। कृषि प्रशासन की तरफ से गर्मी को देखते हुए सहित जो है तमाम प्रकार की जो है व्यवस्थाएं करनी थी और
कुछ देर पहले ही मेरे कलेक्टर ने वहाँ का जो यहाँ के जिला निर्वाचन अधिकारी हैं उन्होंने भी वहाँ का निरीक्षण किया है और साथ ही जो रीना साहब बाबा साहेब राजू को यहाँ के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी हैं उन्होंने भी जो है यहाँ का निरीक्षण किया और सीसीटीवी के जरिए जहाँ जहाँ मतगणना होती है उसका जो है जगह जगह पर शहर के जगह जगह प्रमुख चौकों में जो है लाइट से भी प्रसारित किया जाएगा और तमाम सुबह कल 8 बजे से जो है मतगणना शुरू हो जाएगी। बिल्कुल, और रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता पश्चिम बंगाल से रिक सुंदर हमारे साथ जुड़े। रिक सुंदर, आपसे हम जानना चाहेंगे पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो यहाँ पर किस तरह की व्यवस्थाएं दिख रही हैं कल काउंटिंग को लेकर? देखिए, पश्चिम बंगाल में कुल मिला के 42 सीटें हैं। इनमें से जितने भी सीटें को काउंटिंग किया जा रहा है तो उनके लिए 55 काउंटिंग सेंटर बनाया गया है और इसमें भी 3 टायर सिक्योरिटी, जो त्रिस्तरीय सिक्योरिटी सिस्टम है वो लागू किया गया है और अंदर में करीब 92 कंपनी सिक्योरिटी फोर्स जो सेंट्रल फोर्स है वो रहेंगे और आउटसाइड में स्टेट पुलिस 2525 स्टेट पुलिस बाहर में मौजूद होंगे। सीसीटीवी कैमरा में तो पहले से ही नजरदारी चल रहा है और इसमें पोलिंग सेंटर जो है इसमें करीब 418 रिटर्निंग ऑफिसर रहेंगे और काफी सारे ऑफिसर और भी रहेंगे आसपास में और 25,000 काउंटिंग स्टाफ रहेंगे। पहले यहाँ पर पोस्टल बैलेट को काउंटिंग किया जाएगा, उसके बाद ईवीएम को काउंटिंग किया जाएगा। बिल्कुल रिक सुंदर, और अगर बात करते हैं संवेदनशील इलाकों की तो क्या पश्चिम बंगाल में कुछ ऐसे इलाके हैं जिन्हें सेंसिटिव घोषित किया गया जहां पर अतिरिक्त सुरक्षा होगी? जी हाँ, ऐसे जगह तो बहुत सारा, जैसे हम लोग देख चुके हैं 6 और 7 फेज की जो घटनाएं हो रहा था, घटनाक्रम में एक के बाद एक वायलेंस का एरिया दिख रहा था। तो जहां जहां पे जैसे संदेश खाली खास करके वहां पे एक्स्ट्रा फोर्स वहां पे लागू किया गया है ताकि कोई भी अनहोनी हो, कुछ भी घटना ऐसा वायलेंस की तरह मूवमेंट ले उससे बचाने के लिए या फिर एरिया को सुरक्षित करने के लिए इलेक्शन कमीशन की कड़ी नजरदारी रखा गया है संदेश खाली एरिया में। इसके साथ साथ और भी जो एरिया है वहाँ पे भी नजर रखे हुए हैं इलेक्शन कमीशन। रुक करेंगे नीरज का। नीरज, अगर हम बात करते हैं लखनऊ की, उत्तर प्रदेश की, तो क्या कुछ तैयारियां कल की काउंटिंग को लेकर? और यहाँ पर सबसे ज्यादा सीटें भी हैं, 80 सीटें हैं यहाँ पर, तो इसके लिए इंतजाम भी बेहद खास किए गए हैं। जिला प्रशासन ने अगर लखनऊ की बात करें तो यहाँ 1500 से अधिक पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है और त्रिस्तरीय सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के सभी जो मतगणना स्थल हैं वहाँ पर पूरी तरह से चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। एसी लगाए गए हैं, जो कर्मचारी हैं उनको किसी तरह की दिक्कत ना हो। जैसे इस समय धूप में तमाम लोगों की मौत हुई है, तमाम कर्मचारियों की मौत हुई है, उसको देखते हुए एसी और कूलर के खास प्रबंध किए गए हैं और त्रिस्तरीय सुरक्षा लगाई गई है। पहले बैरिकेडिंग लगाई गई है जहां पर तमाम लोगों को रोका जाएगा और जिनके पास पास होगा वही सिर्फ अंदर आ पाएंगे और जो कर्मचारी के जो समर्थक रहेंगे प्रत्याशियों के, उनको रोकने की व्यवस्था की गई है और कोई भी किसी तरह का जश्न जब तक फाइनल ना हो जाए रिजल्ट तब तक किसी को मनाने की इजाजत नहीं दी गई। तो इसके लिए पूरे प्रदेश में जहां जहां मतगणना स्थल है वहां पर विशेष प्रबंध किए गए हैं और बहुत ज्यादा फोर्स का डिप्लॉयमेंट हर जगह पर किया गया है। जी बिल्कुल। और संजय, क्या अगर हम उत्तराखंड की बात करते हैं तो यहाँ पर भी इसी तरह के आदेश दिए गए हैं कि किसी भी तरह का जुलूस नहीं होना चाहिए, रोड शो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर समर्थक खुशी जताते हैं, जाहिर सी बात है तो दूसरा पक्ष कहीं ना कहीं उसको अग्रेशन में लेता है और विवाद की स्थिति पैदा हो जाती है। तो इस तरह के निर्देश यहाँ पर भी दिए गए हैं। बात की जाए तो कई दिनों से हम देख रहे हैं कि जो विशेष तैयारियां है वो चल रही है। खासकर हरिद्वार जिला अधिकारी ने पहले ही सभी को कह दिया है, यानी जो प्रत्याशी है उनके समर्थक है उन्हें कह दिया है कि अगर जीत आपकी होती है तो आप किसी तरह का जुलूस नहीं निकालेंगे, यानी जुलूस पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। क्योंकि हम देखते हैं जीत के बाद ढोल नगाड़ों के और आतिशबाजी के साथ जो हुड़दंग होता है उससे कहीं ना कहीं प्रशासन ने उसको निपटने के लिए प्रशासन ने पहले ही, और यहाँ पर साफ कहा गया है कि किसी भी तरह का विज्ञापन नहीं देखने को मिल सकता, यानी इसको लेकर तमाम तैयारियां की गई है। हालांकि सभी पर पुलिस की पहली नजर है, जगह जगह पर पुलिस के जो जवान है वो तैनात किए गए हैं, कई जगह पुलिस बल भी लगाया गया है।
जी बिल्कुल। और प्रदीप, अगर हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, यहाँ पर किस तरह का माहौल दिख रहा है? क्या जश्न की तैयारी दिख रही है? एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों ये कह रहे हैं कि जीत उनकी होगी। क्या कुछ यहाँ पर माहौल बनता हुआ दिख रहा है? लेकिन 400 पार के नारी के लिए आज की तरफ से जो है राजधानी रायपुर की जो है काली मंदिर जो है पूजा किया गया, महायज्ञ किया गया। और उसके साथ साथ यहाँ के जो रायपुर लोकसभा प्रत्याशी ब्रजमोहन अग्रवाल, इसकी अगर बात करें तो उनके जो सांसद हैं उन्होंने राजधानी रायपुर साइड जो प्रदेश वहाँ पर लगवाना शुरू कर दिया। कहीं ना कहीं जब माहौल कल शाम 5 बजे के बाद कहीं ना कहीं प्रदेश में देखिएगा राजधानी रायपुर में भी जो है कार्यकर्ताओं पूरे अभी से लड्डू ऑर्डर है, डीजे समेत जो तमाम जो तैयारियां हैं यहाँ पर भाजपा के कार्यकर्ता और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा की गई है। और अगर बात करें कल 8 बजे से जो है काउंटिंग हो जाएगी राजधानी रायपुर में जो है टोटल अगर बात करें तो 133 राउंड में जो है जो रायपुर लोकसभा काउंटिंग की जाएगी। और अगर पूरे प्रदेश की बात करें तो इसकी भी काउंटिंग जो है 8 बजे हो जाएगी। और 11 लोकसभा पर कल 8 बजे से काउंटिंग हो जाएगी। और देखिए 3 लेयर जो है सत्ता की बड़े इंतजाम किए गए हैं। छत्तीसगढ़ के जो नक्सल प्रभावित जिले हैं उसमें भी जो है बड़े इंतजाम किए गए हैं। 3 लेयर जो है रहेगी और जगह जगह पर सुरक्षा के जो है प्रबंध किए गए हैं। 100 मीटर की दूरी कोई भी कार जहां पर मतगणना होगी वहां अंदर की ताकत की और सबसे जगह पर पुलिस तैनात रहेगी और वो भी तैनात रहेगा। और अगर लाइव कास्टिंग तो मतगणना के जो रिजल्ट आएंगे राउंड बाय राउंड उसके भी चौक चौराहे पर बड़ी एलईडी लगाकर जो है पब्लिक को बताया जाएगा एक तरह आगे चल रहा है, भाजपा आगे चल रही है, कांग्रेस आगे चल रही है। ये भी देखिए खास जो इंतजाम है निर्वाचन आयोग की तरफ से किए गए। बिल्कुल। और रिक सुंदर, अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या लग रहा है, कितना उत्साह दिख रहा है कार्यकर्ताओं में, और किस दल के कार्यकर्ता, किस पार्टी के कार्यकर्ता ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं? सबसे पहले देखिए, अगर भाजपा का बात किया जाए तो बड़े ही उत्साह के साथ जो गुलाल दुकान में बिकता है तो वो गुलाल वो लोग खरीद रहे हैं। सारे राजनीतिक दल अपना अपना कलर के पसंदीदा गुलाल लेके रखे हैं, मिठाई भी लेके रखे हैं, रस्ते भी मिठाई बहुत सारी जगह में तैयारी भी चल रहा है मिठाई बांटने के लिए। और इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो एक तरह से उत्सव का माहौल है। हर कोई बोल रहा है वो अपना सीट उम्मीदवार जो है उनको वो जीतेगा और इसको लेकर लोगों में भी उत्साह है कि वो लोग भी देखना चाहते हैं, वोटर भी देखना चाहते हैं कि आखिर में रिजल्ट क्या आता है। न्यूज इंडिया का जो एग्जिट पोल है वो कितना मिलता है उसके लिए भी लोग उत्साह है देखने के लिए। और अगर बात किया जाए कि हेवीवेट कैंडिडेट की तो सबसे पहले हम लोग अगर बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए अधीर रंजन चौधरी जो पहले मिनिस्टर भी रह चुके हैं बहरमपुर के, उनके साथ साथ उनके अगेंस्ट में तृणमूल कांग्रेस के यूसुफ पठान, ये भी एक स्टार कैंडिडेट है। तो इस तरह का काफी माहौल ऐसा है कि वहां पे भी एक तरह का जश्न का जैसा तैयारी चल रहा है। और कोलकाता की तरफ अगर हम देखेंगे तो अभिषेक बनर्जी जैसे हेवीवेट कैंडिडेट और साथ ही साथ संदेश खाली में रेखा पात्र जैसे एक आम आदमी किस तरह से कैंडिडेट बने हैं, उनका जीत के लिए भी लोग तैयारियां ले रहे हैं। तो आखिरकार एक तरह से एक उत्सव का माहौल है और साथ ही साथ सिक्योरिटी भी बहुत ज्यादा बढ़ाया गया है। अब कुछ देर के बाद इसका जो फल है वो आएगा तो उसके बाद ही पता चलेगा लोगों का जो बिल्कुल रिक सुंदर, ज्यादा वक्त बचा नहीं है और सभी की निगाहें कल यानी 4 जून पर टिकी हुई है। जैसे ही पोस्टल बैलेट खुलेंगे 8 बजे के कहीं ना कहीं नतीजे सामने आने शुरू हो जाएंगे। बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ इस पूरी जानकारी के लिए। और इसी के साथ ही रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आपको बता दें लोकसभा चुनाव 2024 अंजाम तक पहुंचने वाला है। कल वोटों की गिनती होगी जिसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 80 दिनों की प्रक्रिया के बाद 51 पार्टियों के 8,360 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला कल होगा। यानी 7 चरणों में 543 सीटों पर हुए मतदान के बाद कल लोकसभा चुनाव के नतीजे आ रहे हैं और इसके साथ ही साफ हो जाएगा कि देश के सिंहासन पर कौन काबिज हो रहा है।
तो जिस तरह से हम देख रहे हैं कल का इंतजार है और ऐसे में 4 जून किसके लिए सिंहासन लेकर आएगी ये भी देखना होगा, किसे सत्ता मिलेगी, ये सब निगाहें कल रहेंगी। और धीरे धीरे जब 8 बजे पोस्टल बैलेट खुलने शुरू होंगे उस वक्त आधे घंटे के अंदर सारे ट्रेंड्स समझ में आने लगेंगे। तो कल का इंतजार है और ऐसे में देखना होगा कि कल किसे ये सिंहासन मिलने जा रहा है। तो लोकसभा चुनाव 2024 में दिल्ली की 7 सीटों को लेकर मतगणना की तैयारी भी पूरी कर ली गई है। मतगणना केंद्रों पर पुलिस बल की भारी तैनाती की गई है और इसके साथ ही आला अधिकारी भी निरीक्षण कर रहे हैं। नई दिल्ली के गोल मार्केट के अटल आदर्श बालिका विद्यालय में नई दिल्ली लोकसभा सीट की काउंटिंग होनी है। तो देखिए हमारे संवाददाता आनंद कुमार सिंह की ये रिपोर्ट। 4 जून वो दिन होगा जब लोकसभा चुनाव 2024 की मतगणना होगी और कुछ देर पहले ही चुनाव आयोग ने इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बताया कि हमने इसको लेकर यानी मतगणना को लेकर क्या क्या विशेष इंतजाम किए हैं। मैं इस वक्त खड़ा हूं नई दिल्ली के गोल मार्केट में आदर्श कन्या विद्यालय के सामने, जहां तमाम चीजें तस्वीरें आपको बताएंगी कि उसके इंतजाम को लेकर क्या इंतजाम किए गए हैं। दरअसल चुनाव आयोग ने एक भारी भरकम डिप्लॉयमेंट पुलिस की इस विद्यालय के सामने की गई है और आप देख सकते हैं आपको कई लेवल की बैरिकेटिंग मिलेगी, जहां तमाम लोगों को सुरक्षित तौर पर आगे आइडेंटिफिकेशन करने के बाद ही आगे भेजा जा रहा है। और उसके साथ साथ आप देखेंगे पुलिस के भारी भरकम डिप्लॉयमेंट के साथ एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारी भी यहां पहुंचे हुए हैं। एडीएम से लेकर तमाम बड़े बड़े अधिकारी इस वक्त मौके पर इंस्पेक्शन कर रहे हैं और हर उस गुंजाइश को देखा जा रहा है कि किसी प्रकार की कोई भी चीजें या कोई भी कोताही ना रखे। अगर बात करें इस सेंटर की तो ऐसे दिल्ली में 7 सेंटर बनाए गए हैं जहां 7 कॉन्स्टिट्यूएंसीज के ईवीएम को लाया गया है और कल वो दिन होगा जहां तमाम ईवीएम को खोला जाएगा और कई उम्मीदवारों के भविष्य का फैसला होगा। लेकिन लोकतंत्र की अगर बात किया तो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है और उसकी खूबसूरती ये तमाम लोकतंत्र प्रक्रिया है जिसमें सेफ्टी और सिक्योरिटी को ध्यान में देते हुए हर वो पॉसिबल इंतजाम किए जाते हैं जिसको लेकर किसी भी प्रकार की कोई भी गुंजाइश ना रहे या किसी प्रकार की कोई खामी ना रहे, जिसके चलते आप तमाम इंतजाम देख रहे हैं। और भारी भरकम डिप्लॉयमेंट के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारी भी इसमें लगे हुए हैं, जिसको भारत जो कल अगर मतगणना को लेकर दोनों ही पार्टीज कांग्रेस और बीजेपी अपने अपने अनुसार जश्न की तैयारी कर रही है। अब देखने वाली बात यह होती है कि 2024 की मतगणना के दिन किसकी लॉटरी लगती है। कैमरामैन मोहम्मद अरब के साथ मैं आनंद कुमार सिंह, न्यूज इंडिया, दिल्ली। 4 जून वो दिन हो। दिल्ली में 7 सीटों पर लोकसभा चुनाव के नतीजे कल घोषित होंगे, जिसको लेकर कांग्रेस कार्यालय के बाहर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। वहीं हमारी सहयोगी कंचन कनोडिया ने भी कांग्रेस कार्यालय पर जाकर तैयारियों का जायजा लिया और वहां के लोगों से बातचीत की। से कुछ लोग आए हैं, कांग्रेस पार्टी के हेडक्वार्टर करते हैं इनसे बातचीत। तमिलनाडु से आप आए हैं, कल वो दिन है जब बेसब्री से लोगों को इंतजार है, सभी को, पूरे देश को इंतजार है। क्या कैसे देखते हैं, किसकी सरकार बनने जा रही है? जो सरकार बनेगी सबके लिए भला के लिए बनेगी, क्योंकि हम जो चेन्नई से आए हैं, मैं बताता हूँ, हम लोग एक रेलवे कोर्स कंप्लीट एक्ट अप्रेंटिस हैं। हमने जैसे कि अभी राहुल गांधी ने जो एक उनका जो मैनिफेस्टो है उसमें एक इम्प्लीमेंट किया है कि जो अप्रेंटिसशिप जो फिनिश किए हैं उनको हक मिलना चाहिए, जॉब मिलना चाहिए। लेकिन अभी जो पीरियड जो चला था, जो बीजेपी के पीरियड्स चले थे, उस पीरियड में हमें कोई भी नौकरी नहीं मिला अभी तक। जैसे कि रेलवे जोन में 17 जोन होते हैं, उसमें 16 जोन को जितने भी जो अप्रेंटिस थे उनको हक मिला है। 2016 तक उनको जीएम पावर के थ्रू से रेलवे में जॉब मिल चुका है। लेकिन हम जो साउथ जोन के हैं, तमिलनाडु के हैं, उनको 1998 से लेकर अभी तक किसी को भी जॉब नहीं मिला है। तो कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है कल किसकी सरकार बनने जा रही है? सरकार बनेगी जी जनता की। जनता है हमारे साथ, कारपोरेट के साथ नहीं। हमारा देश है, हमारे पूर्वजों ने बनाया है। देखो हमने राहुल जी को नाले तो पगड़ी बांधेंगे, नाले मोहब्बत की दुकान उनको, मोहब्बत की दुकान राहुल गांधी ने खोली थी जब उन्होंने यात्रा शुरू की, लगातार वो बोलते आ रहे। हाँ, उनको पेंट करेंगे कल। अभी मोहब्बत की दुकान बनने जा रही का सब जगह फटाफट ठकाठक। लेकिन उधर बीजेपी हेडक्वार्टर में तैयारियां चल रही है, कल उनकी सरकार आ रही है। उनका अपना जो उन्होंने बनाया ना जी, जो पोल, वो सारा कारपोरेट का पोल है। जनता के बीच तो गए नहीं वो 10 साल। उनको क्या पता है, महंगाई, बेरोजगारी, सारे काम ठप हो गए। 2 आदमियों को, 4 आदमियों को देश समा दिया। ऐसे थोड़ी चलेगा, इतना बड़ा देश है, हमने कुर्बानियाँ दे के याद करवाया, ऐसे नहीं ये चलेगा देश। कैमरा पर्सन आकाश के साथ मैं कंचन, न्यूज इंडिया।
तो लोकसभा चुनाव के मतदान का दौर खत्म हो चुका है और अब सभी को मतगणना यानी 4 जून को परिणाम का इंतजार है। जब तक नतीजे सामने नहीं आ जाते तब तक सब कुछ ईवीएम के पिटारे में कैद है। फिलहाल वोटों की गिनती को लेकर चुनाव आयोग की तैयारी अंतिम चरण में है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू होगी और उसके आधे घंटे बाद ही ईवीएम की गिनती शुरू होगी। वहीं गुजरात के अहमदाबाद में लोकसभा चुनाव की मतगणना से पहले तैयारियां चल रही हैं। कल जो यहाँ पर गुजरात कॉलेज में मतगणतरी होने वाली है, उसके लिए यहाँ पर पुलिस विभाग द्वारा 3 लेयर में सुरक्षा लगाई गई है। इसमें पहले जो बाहर का लेयर है उसमें गुजरात पुलिस है, दूसरे लेयर में एसआरपी की पुलिस फोर्स है और तीसरी जो लेयर है उसमें सीएपीएफ के जवानों के द्वारा बंदोबस्त लगाया गया है। यहाँ पर कोई भी अनधिकृत व्यक्ति नहीं आए, इसके लिए खास कलर कोडेड पास इशू करे गए हैं और यहाँ पर किसी प्रकार का मोबाइल फ़ोन अलाउड नहीं है। देश में लोकसभा का चुनाव खत्म हो चुका है। 4 जून को मतगणना होगी। मतगणना को लेकर सभी जिला प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। लखनऊ में भी मतगणना स्थल पर विशेष तैयारी हो रही है। मतगणना स्थल पर चिकित्सा कैंप, मीडिया सेंटर और कंट्रोल रूम की व्यवस्था की गई है। इनके लिए बाहर ही प्रशासन ने कंट्रोल रूम के बाहर सीसीटीवी की व्यवस्था की है। प्रत्याशी के समर्थक सीसीटीवी के माध्यम से अंदर की गतिविधियां देख रहे हैं। मतगणना स्थल का जायजा लिया न्यूज इंडिया संवाददाता नीरज मिश्रा ने। देश में लोकसभा का चुनाव समाप्त हो चुका है और अब 4 जून को मतगणना होनी है, यानी कि कल मतगणना होगी। लखनऊ में मतगणना को लेकर किस तरह की व्यवस्था है आप देखिए, ये मतगणना स्थल है और यहाँ पर जो जिला प्रशासन है वो अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है कि कल जो मतगणना होनी है उस पर विशेष तैयारी की गई है। जिलाधिकारी ने मतगणना स्थल पर चिकित्सा का कैंप, मीडिया सेंटर और कंट्रोल रूम की व्यवस्था कर रखी है और इस भीषण गर्मी में यहाँ पर तमाम एसी लगाए गए हैं, कूलर लगाए गए हैं। जिस तरह से 10 कंट्रोल रूम बनाए गए हैं, यहाँ पर 10 कंट्रोल रूम में देखिए ये बड़े बड़े जो एसी हैं वो लगाए गए हैं। लोगों की तबीयत ना खराब हो इसके लिए चिकित्सा की भी यहाँ पर व्यवस्था की गई है। चूँकि यहाँ मतगणना स्थल पर जो ड्यूटी करने वाले लोग हैं वो कई घंटे काम करते हैं और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। जो प्रशासन के अधिकारी हैं आप देखिए लगातार यहाँ पर वर्किंग कर रहे हैं। हम पीछे भी दिखाएंगे कि किस तरह से जो सुरक्षा के लोग हैं, सुरक्षा कर्मी हैं, वो यहाँ पर सुरक्षा की ड्यूटी दे रहे हैं और साथ ही साथ जो राजनीतिक दल हैं, यानी कि लखनऊ की बात करें तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का इलेक्शन था और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के लोग तो नहीं लेकिन समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर इस समय एक कैंप लगाकर 20 तारीख से यहाँ पर लगातार ईवीएम की सुरक्षा कर रहे हैं, क्योंकि इनको इस चीज़ का भी अंदेशा है कि कहीं कोई गड़बड़ी ना हो। तो इसके लिए वो यहीं पर देखिए टेंट लगाकर, कूलर लगाकर ये अपने प्रत्याशी के लिए पूरी तरह से मेहनत कर रहे हैं। मुख्य द्वार के बाहर ही इन्होंने अपना टेंट लगा लिया है। तमाम कार्यकर्ता एक साथ बैठे हुए हैं। जो भी गाड़ी वगैरह जाती है तो उसको ये लोग चेक वगैरह भी करते रहते हैं। यहाँ पर जो तमाम लोग हैं हम उनसे बात भी करेंगे कि आखिर यहाँ पर इन्होंने इतने दिन से यहाँ पर ये बैठे हुए हैं और किस तरह से सुरक्षा कर रहे हैं ईवीएम की। कब से यहाँ पर आप लोग बैठे हैं गेट के बाहर टेंट लगाकर, क्या इसकी वजह है? 5वें फेज का चुनाव जब 20 तारीख को हुआ, चुनाव के शाम से ही हम लोग लगातार शिफ्टवार और लखनऊ जिले के जितने भी कार्यकर्ता हैं ईवीएम की रखवाली के लिए हम लोग बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर कितनी देर आप लोग ड्यूटी देते हैं? हम लोग सुबह से लेकर रात तक शिफ्टवार ड्यूटी है। 8-8 घंटे की 3 टुकड़ियों में ड्यूटी लगी है और करीब 10-10, 20-20 कार्यकर्ता लगातार तीनों शिफ्टों में 8-8 घंटे की ड्यूटी में हम लोग बैठते हैं। अरे क्या कोई गाड़ी वाड़ी जाती है तो चेक भी कर लेते हैं क्या? हाँ, जो गाड़ियाँ आती हैं हम लोग उनकी निगरानी करते हैं कि कहीं कोई ऐसी चीज़ तो नहीं जिससे ईवीएम मशीन या कोई चीज़ प्रभावित हो सके। अच्छा, आप ही लोग हैं, भाजपा के लोग तो यहाँ दिखाई नहीं दे रहे। भाई भाजपा के लोग क्यों दिखाई देंगे? चोरी तो नहीं करनी है, जिसको चोरी बचाना होता है वो निगरानी करता है। अच्छा, आप लोग चोरी यहाँ बचा रहे हैं, क्या कारण है आप लोग इतने दिन से यहाँ बैठे हुए हैं? ये हम लोग बैठे इसलिए हैं कि भाजपा के द्वारा चोरी न की जा सके, इसके लिए रखवाली के लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हम लोगों को निर्देश दिया है
कि आप लोग ईवीएम की रक्षा स्वयं करें। तो आप लोग यहाँ से जो गाड़ी वगैरह निकल रही है उसको भी देखते हाँ, वगैरह बराबर चेक की जा रही, बराबर देखी जा रही है, क्योंकि अगली बार गाड़ी में लॉक भी मिला था, ताले भी मिले थे, सील भी मिली थी। तो इस वजह से हम लोग अपनी सतर्क पूरी तरह से हैं कि कोई भी गाड़ी गुजर रही तो उसको तत्काल देखने का काम हो रहा है। तो अब कल इम्पोर्टेंट दिन है आप लोगों के लिए, तो उसके लिए तैयारी कर रहे हैं क्या? पूरी तैयारी है, पूरी तरह से सतर्क हैं, सारे आपके एजेंट बन गए हैं, सब लोग पूरी तरह सतर्कता के साथ लगेंगे। अगर प्रशासन द्वारा कोई गड़बड़ी की गई तो हम लोग तत्काल उसको रुकवाने का काम करेंगे, ऊपर वरिष्ठ नेताओं को बता। सीसीटीवी भी दिख रहा है, इसमें भी आप लोग देखते हैं। ये देखिए सीसीटीवी भी लगा हुआ है और यहाँ पर इस सीसीटीवी में के जरिए जो अंदर की जो गतिविधि है वो बाहर देखी जा सकती है। लोकसभा चुनाव 2024 की मतगणना के लिए हरिद्वार में BHEL स्थित केंद्रीय विद्यालय को मतगणना केंद्र बनाया गया है और मतगणना के लिए प्रशासन की ओर से पूरी तैयारी कर ली गई है। आपको बता दें कि हरिद्वार की 11 विधानसभाओं के लिए सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू कर दी जाएगी और सबसे पहले पोस्टल बैलेट की मतगणना होगी। मतगणना में हजारों की संख्या में कर्मचारी तैनात रहेंगे। वहीं सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस, अर्धसैनिक बल सुरक्षा का जिम्मा संभालेंगे और इस मामले में जिला निर्वाचन अधिकारी का कहना है कि चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद प्रत्याशी शांतिपूर्वक वापस जाएंगे। किसी भी तरह के विजय जुलूस निकालने पर रोक लगाई गई है। की काउंटिंग होगी। BHEL के कन्वेंशन हॉल में जो हमारे कर्मचारी मतगणना की ड्यूटी में लगे हैं उनकी अंतिम ट्रेनिंग चल रही है और मतगणना BHEL परिसर में ही जो सेंट्रल स्कूल में है वहाँ पे होगा और उसकी एडवांस सूचना हमने जितने भी कैंडिडेट हैं उनको दे दी है। और मतगणना के समय में जो मतगणना हमारा चलेगा उसमें एक तो EVM मशीनों की काउंटिंग होगी और साथ ही साथ जो पोस्टल बैलेट और ATTPS के माध्यम से जितने भी पोस्टल बैलेट हमारे आएंगे उनकी काउंटिंग होगी। अलीगढ़ की धनीपुर मंडी में लोकसभा चुनावों की मतगणना होगी। 4 जून को सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी और एक एक करके विधानसभावार वोटों की गिनती की जाएगी। इस दौरान मतगणना हॉल के अंदर मोबाइल फोन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगे और इसी बीच समाजवादी पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी ने मतगणना स्थल पर लगाई गई BSF फोर्स का विरोध किया है। लोकसभा प्रत्याशी चौधरी विजेंद्र सिंह का आरोप है कि BSF केंद्र सरकार के अधीन आती है। मतगणना स्थल पर BSF लगाए जाने से मतगणना में धांधली हो सकती है और इसी को लेकर समाजवादी पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी बड़ी तादाद में कार्यकर्ताओं के साथ जिला मुख्यालय पहुंचे और प्रत्याशी चौधरी विजेंद्र सिंह ने DM को ज्ञापन सौंपकर BSF हटाने की मांग की है। जो 15 अलीगढ़ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के जो कैंडिडेट है शिवजेंद्र सिंह, उनके द्वारा आकर के मतगणना के संबंध में बातचीत करने के लिए आए थे और उनका एक जो 3 टियर सिक्योरिटी में CPMF की जो तैनाती के संबंध में उनको कुछ बिंदुओं के संबंध में उन्होंने इश्यूज रेज किया था और इसके संबंध में बातचीत हुई। उसमें बहुत क्लियर कट है आरओ हैंडबुक के जो प्रोविजंस हैं 15.6.4 उसमें जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स के संबंध में बहुत विस्तार में दिशा निर्देश है और इसमें जो 3 टियर सिक्योरिटी अरेंजमेंट है उसमें देश में लोकसभा चुनाव 2024 संपन्न हो चुका है और अब सबको इसके परिणाम का इंतजार है। बता दें कि मतगणना 4 जून को होगी। वहीं आज वोटों की गिनती से एक दिन पहले चुनाव आयोग ने अपनी तैयारी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा, सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू होगी और उसके आधे घंटे बाद ही हम EVM की गिनती शुरू कर देंगे। ऐसे में हरियाणा के पलवल में मतगणना केंद्रों के आसपास धारा 144 लगाई गई है और बताया जा रहा है कि जिले में संदिग्ध वस्तु लेकर ना चलने के लिए पुलिस ने सख्त हिदायत दी है। वहीं BR अम्बेडकर कॉलेज में होने वाले लोकसभा चुनाव के मतगणना का जिला पुलिस कप्तान ने पहुंचकर हालात का जायजा लिया। आपको बता दें कि फरीदाबाद पलवल लोकसभा में 24 प्रत्याशियों के भाग्य का कल फैसला होने वाला है। काउंटिंग को लेके जितनी भी तैयारियां हैं, आज पुलिस की रिहर्सल भी है, चाहे वो ट्रैफिक अरेंजमेंट है उसकी रिहर्सल की गई है, फिर फोर्स की अवेलेबिलिटी है, बाकी धारा 144 ऑर्डर रहेगी। अनलेसली ट्रैफिक की एडवाइजरी भी डाली जाएगी आज, अनलेसली इस रूट को लेना अवॉइड करें। बाकी सफिशिएंट अरेंजमेंट्स हैव बीन पुट इन प्लेस, चाहे वो सिविल डिपार्टमेंट के। Last we had met was on 16th of March and now that was beginning of the poll and now tomorrow is the counting, so close of the poll. So on a lighter vein, on social media now you will see various memes with the taglines that
perhaps Lapata gentlemen are back. So we were never out, we were always here. We chose to interact with you through our press. वोटिंग के पहले 400 पार का दम देने वाली बीजेपी चुनाव नतीजों के पहले ही बड़े जश्न की तैयारी में जुट गई है। एनडीए गठबंधन की जीत पर पूरे प्रदेश के हर जिला कार्यालय में जीत का उत्सव मनाने का निर्देश दिया गया है। उधर कांग्रेस मुख्यालय में भी इंडी गठबंधन की जीत पर 1 क्विंटल लड्डू बांटे जाने की तैयारी है। 4 जून को होने जा रही काउंटिंग के पहले कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही जीत का दावा कर रही हैं। तो नतीजों के पहले ही बड़े जश्न की तैयारी यहां पर दिख रही है और इंडी गठबंधन भी पूरी तरह से आश्वस्त है कि उन्हें 295 सीटें मिलने जा रही है और इसी खुशी में 1 क्विंटल लड्डू भी बनाए गए हैं। तो नतीजों के पहले देख सकते हैं किस तरह से तैयारियां चल रही हैं। इंडी गठबंधन में भी लगातार ये चर्चा है कि उन्हें ही इस बार जनादेश मिलने जा रहा है और खुशी कैसे मनाई जाएगी बिना मुंह मीठा किए हुए, तो उसके लिए तैयारी पहले से कर ली गई है। 1 क्विंटल लड्डू बांटे जाएंगे कल और इंडिया गठबंधन पूरी तरह से जश्न का माहौल यहां पर बनाते हुए दिख रहा है, यानी कि कल जब नतीजे आएंगे उसके बाद सभी मुंह मीठा करेंगे। तो देश में लोकसभा के 7 चरणों के मतदान होने के बाद एग्जिट पोल को लेकर सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। बीजेपी नेता एग्जिट पोल को देखकर गदगद हो रहे हैं, तो वहीं इंडिया गठबंधन एग्जिट पोल को बीजेपी का एग्जिट पोल बता रहा है। और इस सियासी बहस को अगर आसान शब्दों में समझें तो कांग्रेस एग्जिट पोल को सिरे से नकार रही है। साथ ही कांग्रेस बीजेपी पर सियासी माहौल बनाने का आरोप भी लगा रही है। कांग्रेस का मानना है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जनता ने उन्हें भरपूर प्यार दिया है। वहीं बीजेपी नेता दावा कर रहे हैं कि जनता पीएम मोदी के काम से खुश है, इसलिए बीजेपी 400 पार जा रही है। और इसी बीच कुछ नेता कह रहे हैं कि 4 जून का इंतजार करिए, उस दिन दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और आइए अब एग्जिट पोल की भी एक बार फिर से बात कर लेते हैं। दिल्ली के एग्जिट पोल की बात करते हैं, जहां पर 7 सीटें इस बार भी बीजेपी के खाते में जा रही हैं। तो 2019 की अगर हम बात करें तो 7 सीटें उस वक्त भी बीजेपी के खाते में गई थी, 2024 में भी यही रहने वाला है। तो आंकड़ों में ज़्यादा हेरफेर नहीं है, जबकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के खाते में एक भी सीट नहीं जा रही है। तो ये एग्जिट पोल है, न्यूज़ इंडिया ने एग्जिट पोल कराया और लगातार इन नतीजों को हम अपने दर्शकों को दिखा भी दे रहे हैं। हालांकि ज़्यादा वक्त बचा नहीं है, अब कल जब काउंटिंग शुरू होगी उस वक्त सब कुछ साफ हो जाएगा। तो लोकसभा चुनाव में 7 चरणों का मतदान खत्म होने के बाद, और ये देखिए किस तरह से न्यूज़ इंडिया का जो एग्जिट पोल आया है उसमें दिल्ली की अगर हम बात करते हैं तो मनोज तिवारी उत्तर पूर्वी दिल्ली से कैंडिडेट हैं और वहीं बांसुरी स्वराज नई दिल्ली से कैंडिडेट है। तो 7 सीटें दिल्ली की यहाँ पर बीजेपी के खाते में जा रही हैं। कौन कौन कैंडिडेट्स है ये हम आपको बता रहे हैं और संभावित जो जीत है वो भी दिखा रहे हैं। तो 7 सीटें जिस पर बीजेपी अपना कब्जा जमाएगी, एग्जिट पोल के नतीजों में सामने आया है। और वहीं इसी बीच दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह का कहना है कि अगर जनता का वोट पड़ा है तो बीजेपी को बहुमत नहीं मिलेगा। कांग्रेस पार्टी ने 295 का जो आंकड़ा दिया है वो सही है और बीजेपी 300 पार है, तो वो जनता का वोट नहीं है, वो ईवीएम का वोट है। ईवीएम मशीन का जनता का वोट अगर पड़ा है तो इनको बहुमत नहीं मिल रहा है और जो कांग्रेस पार्टी ने 295 का फिगर दिया है वो सही है। और उसके बाद यदि 300 पार तो वो जनता का वोट नहीं है, वो ईवीएम मशीन का वोट है। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने एग्जिट पोल पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पीएम मोदी देश के किसानों के लिए, देश की सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं, आतंकवाद के खिलाफ काम कर रहे हैं और इन्हीं सब काम के आधार पर उन्हें वोट मिले हैं। सबसे ज्यादा वोट जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के लिए मिल रहे हैं। पीएम मोदी की योजनाओं का लाभ गाँव में रह रहे लोग भी ले रहे हैं। मुझे लगता है कि देश की जनता को पीएम मोदी के साथ रहना चाहिए। ऐसा है, एक नैरेटिव सेट किया गया, सब यही बोलो, सब यही बोलो, सब यही बोलो। ये उनकी हताशा का परिणाम है। ये अच्छी बात है
याद करिए, पहले नहीं बोलते थे, पहले बोलते थे कि 400 के पार नहीं जाएंगे आप, अब 295 की नई कहानी लाई है। जबरदस्त हार होने वाली है इस इंडिया गठबंधन की, ये बिखरने वाला है 4 तारीख के बाद। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद खबरें जारी हैं।